नमस्कार मित्रों, स्वास्थ्य सूत्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं एक अपनी अनुभूति के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। ये अनुभूति मेरे साथ ऋषिकेश में घटित हुई थी। एक रात्रि में ऋषिकेश में यहाँ विश्व गुरु आश्रम और महेश योगी की ध्यान कुटीर हैं, उसके बीच में गंगा के तट पर एक शिलाखंड पर बैठा था और मेरे साथ रात्रि को एक अद्भुत घटना घटी थी, जिसे मैं आज 25, 35, 36 साल तक भुला नहीं पाया। ये अनुभूति मुझे आज भी उतना ही कोलाहल, इतना ही मुझे उत्साहट पैदा करती है जितना कि उस समय हुआ था। तो मैं इस अनुभूति को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके साथ मैं इसको बांटना चाहता हूँ। आपको भी इस अनुभूति से, इस प्रसंग से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैं तो ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप में तीव्र उत्कंठा है, आप यदि योग साधना में, आध्यात्मिक यात्रा में रुचि रखते हैं और आप अपनी इच्छा को तीव्र कर देते हैं, अपने को पात्र घोषित करते हैं, तो आपके साथ कहीं भी ऐसी अलौकिक घटनाएं घटित हो सकती हैं। ऐसे अलौकिक जो संत हैं, अलौकिक जो महात्मा हैं, सूक्ष्म जो आत्मा है, कहीं भी संपर्क स्थापित कर सकती हैं। और ऐसा भविष्य में भी होता रहा है, अब भी होता है। और यदि आपको स्वयं ऐसी अनुभूति से गुजरना हो तो आप यदि कहीं और नहीं जा सकते तो आप ऋषिकेश में कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, कुछ दिन रह के इस ऐसी अनुभूति से गुजर सकते हैं। वैसी ऐसी अनुभूति आपके घर में भी हो सकती है, आप जिस स्थान में, जिस शहर में, वहाँ भी आपको घटित हो सकती है। लेकिन ऋषिकेश का उल्लेख मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि ऋषिकेश अब भी, क्योंकि वो तपोवन भूमि है, तो अभी भी वैसे सुरक्षित क्षेत्र हैं। यहाँ आप एकांत में अंधकार का अनुभव कर सकते हैं, मौन का अनुभव कर सकते हैं, आप एकांतवास कर सकते हैं। जब एकांतवास में आप करते हैं, अंधकार में आप रहते हैं, मौन रहते हैं और अपने स्वयं के साथ जीने पर विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं, तो आपके अंदर से ही वो पात्रता पैदा होती है। यहाँ कोई यदि इच्छुक है आपसे संपर्क साधने का, यदि आपको उपयुक्त पात्र पाता है तो वो संपर्क स्थापित कर लेता है। तो मैं ये अनुभूति जो मेरे साथ ऋषिकेश में घटित हुई, उसको आपके साथ में बांटना चाहता हूँ, साझा करना चाहता हूँ। ये घटना तो मेरे साथ 1986 की जून महीने में घटित हुई थी। तब मैं संन्यास की तीव्र उत्कंठा लेके मैं हरिद्वार और ऋषिकेश गया था। तो हरिद्वार की तो कोलाहल वाली भीड़ में आप यदि आज भी यदि हरिद्वार जाएंगे तो आपको लाखों लोग वहाँ हर की पौड़ी और उसके आसपास स्नान करते हुए या वहाँ समय व्यतीत करते हुए मिल जाएंगे। लेकिन 25-30 साल पहले भी वहाँ यही हाल था। वहाँ लाखों लोग हमेशा रहते हैं। ऐसे में यदि कोई एकांत की इच्छा रखता है, कोई योग की इच्छा रखे, संन्यास की इच्छा रखे, कोई संन्यास्त होना चाहे, तो वहाँ ऐसी भीड़ में वो घबरा जाता है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई। तो मैं हरिद्वार में तो सिर्फ 1 घंटे रुका, सिर्फ गंगा स्नान के लिए। वहाँ से पैदल ही मैं ऋषिकेश की यात्रा पर निकल गया। ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में करीब 20-22 किलोमीटर का अंतर है। और जब ऋषिकेश में प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी आप शहर को पाते हैं। उसी तरह की आबादी, उसी तरह की दुकानें, उसी तरह के भवन आप देखते हैं जैसे कि आप अपने शहर में, अपने गली मोहल्ले में देखते हैं। लेकिन जब ऋषिकेश को पार करके आप शीशम झाड़ी और जो वहाँ रमन, जो वहाँ मुनि की रेती है, उसको पार करके जब लक्ष्मण झूला के आसपास जाते हैं और लक्ष्मण झूला को जब पार कर लेते हैं तो आप दाहिनी तरफ तो काली कमली और परमार्थ निकेतन, गीता भवन आदि आश्रम हैं। लेकिन जो आप लेफ्ट हैंड पे देखेंगे, बाएं हाथ की तरफ देखेंगे, तो वहाँ काली कमली के कई ध्यान कुटीर बनी हुई हैं, जिनमें बहुत सारे महात्मा साधना रहते हैं, अपनी साधना में लिप्त रहते हैं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस स्थान की बात कर रहा हूँ, तो आपको जो शिवानंद पुल है उसको पार करके दाहिनी तरफ से बिल्कुल आगे चले जाना है। आपने काली कमली आश्रम को भी छोड़ देना है, परमार्थ निकेतन को भी छोड़ देना है, गीता भवन को भी छोड़ देना है। और जब अंतिम में, अभी तो बीच में कई भवन निर्मित हो गए, पीछे भी निर्मित हो गए, लेकिन अंतिम जो उस समय आश्रम पड़ता था उसका नाम था विश्व गुरु आश्रम। उसके आगे
महेश योगी की ध्यान कुटीर होती थी। ध्यान कुटीर तब लगभग जो उजाड़ सी थी, वहाँ कोई निर्जन था, वहाँ कोई रहता नहीं था, 2-4 लोग कभी मिल जाते थे। तो अंतिम जो उस आश्रमों की जो सीमा रेखा थी वो विश्वगुरु आश्रम पर समाप्त होती थी। और विश्वगुरु एक ऐसा आश्रम था, वहाँ के जो महामंडलेश्वर थे, जो उसके मुखिया थे, वहाँ आपको सहजता से मेरे जैसे युवक को भी वहाँ आश्रम मिल जाता था, वहाँ के रूम मिल जाते थे। अन्यथा किसी आश्रम में आपको युवक के रूप में आश्रय मिले, कोई कक्ष मिल जाए तो ये असंदिग्ध लगता है। और यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी लॉज में, किसी होटल में भी नहीं रह सकते। यदि ऋषिकेश में आप कुछ समय व्यतीत करने के उद्देश्य से घर से निकले हों तो आपके लिए बहुत मुश्किल समस्या होती है। वैसे काली कमली जो ट्रस्ट है उसने वहाँ पर साधुओं के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए या भिखारियों के लिए कुछ शेड भी बना के रखे हुए हैं। वहाँ भी बहुत लोग समय व्यतीत करते हैं, रात्रि वहाँ विश्राम भी करते हैं, लेकिन वो एक किनारे पे पड़ जाता है और विश्वगुरु आश्रम वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो मैं विश्वगुरु आश्रम में मेरे उस समय एक महाशय रहते थे, योग शिक्षाएं लेते थे। आजकल वो जर्मन में हैं, जर्मन में बहुत बड़े योगी बन गए हैं। उनका नाम है विश्व देवानंद। वो इलाहाबाद, वो मुंबई के थे, मुंबई से सिविल इंजीनियर थे, लेकिन वहाँ से किन्हीं कारणों से घर त्याग करके ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में योग शिक्षाएं लेते थे, योग कक्षाएं लेते थे। उनके पास विदेशी लोग आते थे। एक हिमालयन होटल करके ऋषिकेश में है, वहाँ वो शिक्षाएं देते थे। फिर उन्हीं लोगों के साथ वो जर्मन चले गए, तो आजकल वो जर्मन में हैं। जर्मन में अच्छे उसके आश्रम हैं, उनके पास अच्छे शिष्य योग सीखने के लिए आते हैं। तो उस समय वो मेरी तरह विश्वगुरु आश्रम में एक शरणार्थी के रूप में, एक समय पास करने वाले एक व्यक्ति के रूप में, जो विश्वगुरु आश्रम है उसकी जो गेट है उसके नीचे कुछ ऐसे कक्ष बने हुए थे। यहाँ आश्रम का जो अतिरिक्त सामान होता था, जिसको कबाड़ कहते हैं, भरा रहता। तो ऐसे कबाड़ के कक्ष में वो रहते थे। उनके साथ 1-2 लोग और भी रहते थे। एक दिन रात्रि को वो मुझे अपने साथ वहाँ ले गए, तो मैं उनके साथ रहता था। तो ऐसे में ही मेरा, क्योंकि मेरी इच्छा होती थी कि मैं किसी गुरु को पालूँ, मैं योग साधना में लगूँ, मैं ध्यान आदि का अभ्यास करूं या कोई सिद्धि अवस्था प्राप्त कर लूं। तो ऐसे में मेरा मन तो उच्चाटित रहता था। ऋषिकेश में आप आज भी जाएंगे या आज से 20 साल पहले भी जाते तो भी वहाँ देखेंगे कि दिन में तो ऋषिकेश, जहाँ मैं बता रहा हूँ परमार्थ निकेतन आदि का जो केंद्र है, तो वहाँ दिन में तो वहाँ शहर जैसी स्थिति रहती है, भागम भाग जैसी स्थिति। आप लाखों लोगों को इधर से उधर आते जाते देखेंगे, जिनमें बहुत सारे भगवाधारी संत भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं, वहाँ महामंडलेश्वर भी होते हैं, वहाँ तीर्थ यात्री भी रहते हैं उनमें, और बहुत सारे अन्य लोग भी रहते हैं। तो दिन में तो वहाँ वही प्रक्रिया रहती है जैसे कि आपके अपने शहर में रहती है, आपके शहर की किसी गली में, किसी बाजार में रहती है। लेकिन रात्रि को ऋषिकेश शांत हो जाता है, और उस शांति में जब आश्रम में जो यात्रियों की भगम भाग शांत हो जाए, बाजार बंद हो जाए, तो कुछ लोग आपको मिलते हैं। और रात्रि में यदि ऐसे में एकांत में बैठ जाएं आप, तो आपको पता नहीं लगता कि आप ऋषिकेश में हैं। आपको लगेगा जैसे कि आप तपोभूमि में, ऋषिकेश वास्तव में तपोभूमि रही है। तो मैं रात्रि के समय मैं अपने जो मेरे आश्रयदाता थे, जो विष्णु देवानंद जी थे, या इनके साथ में रहता था, उनसे रात्रि के समय भोजन के बाद में गंगा तट पर चला जाता था। गंगा के किनारे में रात्रि भर बैठा रहता था। और वो तो जिस समय की बात कर रहा हूँ वो अमावस्या के आसपास की जो अवधि थी। तो मैं गंगा के तट पर एक शिलाखंड पर बैठा रहता था, घंटों बैठा रहता था। कई बार तो पूरी रात्रि वहाँ बैठा रहता था। तो वहाँ मैं बहुत अलौकिक चीज़ें देखता था। मैं देखता था कभी कभी वहाँ कोई योगी है, कोई साधु है, वो रात्रि 2 बजे स्नान करने के लिए गंगा में आ गए, गंगा में प्रवेश करके घंटों स्नान कर रहे हैं। कई योगियों को, कई साधुओं को तो मैं देखता था वो घंटे उसमें लेट जाते थे, और उनके शिष्य
गंगा के शीतल तट में आप यदि गंगा तट पर रात्रि को बैठते हैं तो आपका शरीर कांपने लगता है। दिन भर जितनी मर्जी गर्मी रहे, जितनी मर्जी सड़कें तपें, आश्रम में गर्मी रहे, लेकिन रात्रि को वो गंगा तट का जो स्थान है बहुत शीतल हो जाता है। लगता है कि जैसे कि आप कश्मीर में आ गए या शीत में आ गए। तो और गंगा का पानी तो स्वयं शीतल रहता है। तो ऐसे शीतल पानी में घंटों वो मालिश कराते रहते हैं, योग अभ्यास करते रहते हैं। वैसे तो योग में, हठ योग में एक प्रक्रिया भी है जिसको कहते हैं पंचाग्नि को साधना। दिन भर जब जेठ का महीना रहता है, जेठ की गर्मी में अग्नि को तापना और रात्रि को जो गले तक ठंडे शीतल पानी में खड़े होकर शीत को तापना, और रात्रि में ही नहीं ठंड में भी ऐसा करना, तो ये योग की प्रक्रिया है। तो मैं देखता था कि बहुत सारे योगी हैं, बहुत सारे संत हैं, पता नहीं दिन भर कहाँ रहते हैं, किन गुफाओं में रहते हैं, किन आश्रमों में रहते हैं। तो दिन में तो दिखाई देते नहीं, रात्रि को या प्रातःकाल 2 बजे 3 बजे कहाँ से निकल के आते हैं, उस अंधकार में गंगा में स्नान करते हैं, फिर लौट जाते हैं। कोई कमंडल में जल ले जाता है, कोई भीगे वस्त्रों के साथ ही जाता है। तो ऐसी ही एक रात्रि में बैठा हुआ था, अचानक मैंने देखा कि एक योगी, नंगधड़ंग योगी गंगा से स्नान करके मेरी तरफ आए, मेरे पास खड़े होके और मेरा नाम लेके बोले कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी शिक्षा लेनी चाहिए, तुम्हें तो अभी घर में रहना चाहिए, अभी तुम्हारा समय संन्यास का नहीं है। जब संन्यास का समय होगा, जब गुरु का सानिध्य मिलने का समय आएगा, तो जो आपके गुरु हैं वो स्वयं आपको खोज लेंगे। आपको यहाँ समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि आपने समय व्यर्थ करना है और यदि उन साधुओं में सम्मिलित होना है जो मांग के खाते हैं, जिनकी जिंदगी दूसरों के सामने हाथ फैलाने तक सीमित रह गई है, यदि आप उनमें शामिल होना चाहते हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं, अन्यथा आपको घर वापस ले जाना चाहिए, लौट जाना चाहिए। और जब तक आपके पास वापस जाने का किराया है तभी तक ऋषिकेश जैसे तीर्थों पे आपको ठहरना उचित है, अन्यथा आपकी ज़िंदगी न घर की रहेगी न घाट की रहेगी। इसलिए मेरा निर्देश है कि आपको यथाशीघ्र घर लौट के अपनी शिक्षा को अपने परिवार में रह के पूर्ण करना चाहिए। और जिस दिन आपको आपकी जो इच्छा के अनुसार किसी गुरु का सानिध्य मिलने वाला होगा तो मिल जाएगा, अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो आप जा सकते हैं। और इतना कहते ही जैसे ही मैं सचेत होने लगा, मैं सोचूं कुछ पूछूं, उसके पहले वो अदृश्य हो गए। मैं उनके पीछे भी देखता रहा, लेकिन कुछ क्षण में वो जो चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था उसमें वो अदृश्य हो गए। उसके बाद उनसे मेरी मुलाकात करीब 22 साल के बाद उत्तरकाशी में हुई। तो ये अनुभव मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन ये मेरी पहली अनुभूति थी जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। और उस अनुभूति ने मुझे लगातार 20 साल तक ना तो शांत रहने दिया, ना मुझे जिज्ञासा छोड़ने दी। मेरी संन्यास की, मेरी योग की, मेरी तंत्र की जो जिज्ञासा थी, जो मेरी अभिप्सा थी, वो अतृप्त नहीं होने दी। उसमें निरंतर उबाल आता रहा, नेवल मेरी उत्कंठा बढ़ती गई। और जिस दिन मुझे गुरु का सानिध्य मिला, जिस दिन मुझे गुरु से दीक्षा मिली, उस दिन मेरी ये जो यात्रा थी, वो जो मेरी उत्कंठा थी, उस दिन शांत हुई। तो मैं आपको एक अनुभूति बताई है। यदि आपके पास भी कोई इच्छा है, आप यदि योग में, अध्यात्म में रुचि रखते हैं, तो आप ऐसी अनुभूति को किसी भी स्थान में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपको कहीं और स्थान ना मिले तो आप ऋषिकेश जा सकते हैं। तो मैं उसके लिए बताऊंगा कि ऋषिकेश जाने के लिए आपके लिए उपयुक्त समय है जब वहाँ भीड़ भाड़ कम हो, अमावस्या बीच में हो, क्योंकि अमावस्या के आसपास अंधकार रहता है। तो अमावस्या से 7-8 दिन पहले जा सकते हैं। 7-8 दिन बाद तक का समय लेकर 15 दिन की अवधि लेकर आप ऋषिकेश जा सकते हैं। दिन भर आप क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं। एक रात्रि में आप शुद्ध विचारों के साथ, बिना टॉर्च, बिना मोबाइल, बिना किसी सुविधा के, कंबल शॉल लेकर कहीं गंगा के तट पर, यहाँ आसपास कोई आवाज़ नहीं आ रही हो, आसपास को आश्रम ना हो, आसपास को दिखाई ना दे, आप एकांत में बैठ जाएं। और वहाँ सिर्फ या तो गंगा की जो कोलाहल है, गंगा के जो
जल की जो मंत्र ध्वनि है, गंगा जल का जो स्वर है उसे उच्चारित करें। सोचना विचारना नहीं है, कोई नकारात्मक भाव नहीं लेके आना, सिर्फ आपने सकारात्मक आवेश को बनाए रख के, सकारात्मक इच्छा को बनाए रखने में बैठना है। निश्चित ही आपको उन 15 दिनों में कोई ना कोई दिव्य अनुभूति हो जाएगी जिसको आपने आज तक अनुभव नहीं किया। आपने बहुत आश्रम देखे होंगे, बहुत गुरुओं को देखा हुआ, आप बहुत गुरुओं के पास गए भी होंगे, लेकिन ऐसी कोई दिव्य अनुभूति आपको नहीं हुई होगी जो वहाँ होगी। यदि एक बार में ना हो तो 2 या 3 बार ऐसा करके देखिए। निश्चित है कि पहली बार में ही 50% चांसेस हैं कि आपको ऐसी दिव्य अनुभूति होगी। क्योंकि ऋषिकेश तो तपोभूमि रहा है, ऋषिकेश आज से नहीं सैकड़ों सालों से तपोभूमि रहा है। इस स्थान की मैंने बात की महेश जोगी और विश्व गुरु आश्रम के पीछे उसके दूसरी तरफ दयानंद मठ है, बहुत बड़ा मठ है। वहाँ पर भी कई साधु संत रहते हैं, योगी रहते हैं, तो आप ऐसी अनुभूति आपको भी हो सकती है। और मैं ऐसी अनुभूति जो मेरे साथ ऋषिकेश में घटित हुई, उत्तरकाशी में घटित हुई, बाद में गंगोत्री में घटित हुई, बद्रीनाथ, क्योंकि मेरी हिमालय में बहुत यात्रा रही है, बहुत रुचि रही है। अभी पिछले 7-8 सालों से तो मेरी रुचि वहाँ की तरफ थोड़ी कम हो गई है, या मेरी उम्र कह लो या मेरी व्यस्तता कह लो, लेकिन मेरी बचपन से बहुत उत्कंठा रही है। मेरा जन्म तो ब्रज क्षेत्र का है, लेकिन मेरी तपोभूमि हिमालय रही है। तो मैं हिमालय में जो मेरे साथ अनुभव हुए हैं, आपके अनुभव भी मैं साझा कर, आप भी मेरे साथ मिलकर उन अनुभवों को साझा कर सकते हैं, उन अनुभवों से गुजर सकते हैं। वो दिव्य भूमि है, वो तपोभूमि है, और उसकी शुरुआत हम ऋषिकेश से कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो ये विषय कितना पसंद आया, इसके विषय में मेरे मैसेज बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और यदि ऐसे मित्र आपके साथ में हैं जो ऐसे विषय में ऐसी रुचि रखते हैं, तो उनके साथ मेरे अनुभव को अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।